एक समय की बात है। नीलगिरी जंगल में घनघोर ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और सर्द हवा का राज था। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम मिंटी चिड़िया था, जो रोज सुबह आलू के गरम गरम पराठे बनाकर जंगल में पक्षियों को बेचा करती थी। उसका बेटा कोको उसके साथ था। मिंटी चिड़िया, दो गरम गरम पराठे दो। इस चुभती तेज ठंड में आपके पराठे बहुत मज़े के होते हैं। हाँ उल्लू भैया, मैं अभी गर्मा गर्म पराठे देती हूँ। फिर वो उल्लू पराठे खाने लगता है। पराठे खाने के बाद उल्लू पैसे देने के लिए अपनी पोटली से पैसे निकालने की कोशिश करता है, पर उल्लू के पैसों से भरी पोटली चोरी हो जाती है। अरे, ये क्या हो गया? मेरे पैसों की पोटली चोरी हो गई। मिंटी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकता। ठीक है उल्लू भैया, कल मुझे पैसे दे देना। फिर उल्लू वहाँ से चला जाता है। मिंटी चिड़िया परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। एक ग्राहक आया था और उसने भी मुझे पैसे नहीं दिए। पता नहीं राजू और रोजी कौवा आएंगे तो मैं क्या करूँगी। मिंटी चिड़िया राजू कौवा और उसकी पत्नी रोजी कौवे के घर में किराए पर रहती थी। कौवे बहुत ही शातिर और लालची थे। उसी सर्द दोपहर को जब मिंटी पराठे सेक रही थी, राजू कौवा और रोजी कौवी वहां आ पहुंचे। चिड़िया, सवाल जवाब बंद करो। आज 5 तारीख है। पिछले 2 महीने का किराया कहाँ है? राजू भैया, रोजी बहन, बस थोड़ी देर और दे दो। सुबह से बहुत कम बिक्री हुई है। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग बाहर निकल ही नहीं रहे। बस 2 दिन का समय दे दो। 2 दिन? 2 दिन में तो तुम हमें कहाँ से पैसे दोगी? तुम्हारे पराठे तो वैसे ही महंगे होते हैं। हमें तुम्हारी मीठी बातों से कोई मतलब नहीं। हमारे पास और भी अमीर किराएदार हैं लाइन में। किराया तो मैं दे दूंगी रोजी बहन, विश्वास रखिए। पर अभी इस घनघोर ठंड में हम कहाँ जाएंगे। मेरा छोटा सा बेटा कोको है, उसे देख के तो मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। उसको मैं इस ठंड में कहाँ कहाँ लेकर घूमूंगी। वो हमारी समस्या नहीं है। हमारी बात सुनो चिड़िया, अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। हमें हमारा घर खाली चाहिए। फिर रोजी कौवी ने जल्दी से मिंटी का छोटा सा पराठा वाला सामान उठाकर फेंक दिया। दुखी मिंटी रो रही थी। हे भगवान, मैं खोको को कहाँ लेके जाऊं। मम्मा, शाम होने वाली है, ठंड बढ़ रही है। चलो मम्मा, घर चलते हैं। मिंटी चिड़िया कोको की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। मिंटी मन ही मन में ऐसे सोच रही थी, मैं कोको को कैसे समझाऊं भगवान कि हमारा अब कोई घर नहीं है। मिंटी चिड़िया मजबूरी में वहां से चली जाती है। उसने जंगल के बीच एक बड़े पेड़ के तने में एक छोटा सा छेद देखा और वो वहीं रहने के लिए चली जाती है। रात हो जाती है। रात को हवा का गुस्सा और बढ़ गया। इतनी तेज हवा चली कि बड़े बड़े पेड़ भी हिलने लगे। जंगल के दूसरे पक्षी जैसे कबूतर और तोता के कच्चे घर और घोंसले भी टूटकर बिखर गए। घबराहट में कबूतर और तोता अपने अपने बच्चों को लेकर उड़ गए और वो लोग उसी पेड़ के पास पहुँचे जहाँ मिंटी चिड़िया थी। कबूतर ठंड से कांपते हुए कहता है, मिंटी, तुम ठीक हो? मेरा पूरा घोंसला टूट गया। हम सब बेघर हो गए। क्या हम इस छेद में थोड़ी देर रुक सकते हैं? कबूतर भैया, मिट्टू तोते, अंदर आ जाओ। जगह बहुत तंग है, पर अभी जान बचाना जरूरी है। जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। सब पक्षी जैसे तैसे उस छेद में घुस गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम सबके घोंसले टूट गए। चिड़िया, तुम ठीक हो? तुम्हारा भी घोंसला टूट गया? नहीं तोती, मेरा घर नहीं टूटा। फिर मिंटी चिड़िया सबको बता देती है कि रोजी और राजू कौवा ने घर से निकाल दिया था। ठंड के कारण कबूतर का बेटा बिट्टू, मिंटी चिड़िया का बेटा कोको और तोते का बेटा पिंकू ठंड और डर से रोने लगे। कोको जोर से रोते हुए कहता है, मम्मा,
मम्मा मुझे ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हम जम जाएंगे, कुछ कीजिए ना मम्मा। मम्मा मैं मर जाऊंगा, ये हवा तो बर्फ की तरह चुभ रही है। मम्मा मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ मम्मा। इन बच्चों को कैसे चुप कराएं? मेरे सारे पैसे कंबल सब उड़ गया। कुछ तो करो पक्षियों, मुझे ये सब नहीं देखा जा रहा। मिंटी चिड़िया अपने बेटे को गले लगाते हुए कहती है, चुप हो जाओ कोको, मेरे बेटे चुप हो जाओ, मैं हूं ना, देखो घबराओ नहीं। मिंटी चिड़िया ने जल्दी से वो कपड़े का थैला खोला जिसमें उसके बेचने वाले आलू के पराठे रखे थे। वो पराठे की गर्मी की वजह से थोड़े नरम थे और उनकी थोड़ी सी गर्माहट अभी बची थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये मैंने कल के लिए रखे थे, पर अब ये ही काम आएंगे। उसने बड़े ध्यान से 3-4 पराठे निकालकर कोको, बिट्टू और पिंकू को उड़ा दिया। पराठे छोटे थे पर उन्होंने हवा को रोक दिया और बच्चों को थोड़ी सी सुकून मिली। बच्चों का रोना धीरे धीरे बंद हो गया। तोता हैरानी से पूछता है, मिंटी चिड़िया, तुमने तुमने पराठों को ओढ़ने के लिए इस्तेमाल किया? ये तो खाने की चीज है। मिट्टू तोते, जब भूख और ठंड की लड़ाई हो तो पहले ठंड से जीतना जरूरी है। अगर हम जिंदा रहे तो पराठे कल फिर बना लेंगे, वरना ये बच्चे सुबह तक नहीं बचेंगे। मिंटी चिड़िया की बात सुनकर तोता और कबूतर ने भी तुरंत अपने अपने सामान से रोटी निकाल ली। जो भी उनके पास बचा कुचा था उन्हें निकालकर ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल किया। सभी पक्षियों ने पराठे इस्तेमाल किए और इसी तरह उन्होंने वो भयानक रात एक दूसरे की मदद से काट ली। कि मिंटी चिड़िया और दूसरे पक्षियों ने आलू के पराठे और खाने की दूसरी चीज़ों को केवल अपनी मजबूरी और ज़िंदगी बचाने की आखिरी कोशिश में इस्तेमाल की। खाने की चीज़ों को बेवजह कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। भोजन बहुत अनमोल है।